दोस्तों, कैसा होगा वो समय जब इंसान सिर्फ अपने ब्रेन यानी दिमाग से डायरेक्टली कंप्यूटर्स और किसी भी तरह के डिवाइसेस को ऑपरेट कर सकेगा और स्पेस के फील्ड में भी ह्यूमंस मार्स पर पहुंचकर वहां कोलोनाइजेशन करने की तैयारी कर रहे होंगे। यह सभी बातें इस वक्त हम सभी को काल्पनिक दिखाई पड़ती हैं, लेकिन आने वाले 1 से 2 दशकों बाद इलॉन मस्क अपने कई प्रोजेक्ट्स के जरिए इन काल्पनिक चीजों को हकीकत में बदलने की तरफ तेजी से बढ़ चुके हैं। वैसे तो हम इलॉन को एक बिजनेसमैन के रूप में जानते हैं, लेकिन इससे हटकर इलॉन का मेन टारगेट है दुनिया और यहाँ मौजूद इंसानों को टेक्नोलॉजी से लेकर हर एक तरह के फील्ड में एडवांस बनाना। इतना एडवांस कि इंसान सिर्फ अर्थ तक ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों पर भी रह सके। तो आइए जानते हैं इलॉन मस्क के उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जो हमारे इस दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। नंबर 3, स्पेस एक्स। बचपन से ही इलॉन मस्क को स्पेस और रॉकेट्स में काफी इंटरेस्ट था और इसी वजह से सिर्फ 12 साल की उम्र में इलॉन ने एक स्पेस वॉर गेम भी डिजाइन किया था। बढ़ती उम्र के साथ इलॉन की जिज्ञासा स्पेस रॉकेट्स में बढ़ने लगी, जिसको देखते हुए इलॉन मस्क ने सन 2002 में अपनी पेपाल कंपनी बेचकर उन पैसों से खुद का प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य था स्पेस टूरिज्म को सस्ता बनाना और मार्स पर ह्यूमन कोलोनाइजेशन करना। अपने इसी बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हुए स्पेस एक्स ने 2004 में फैल्कन 1 स्पेस रॉकेट्स बनाने की शुरुआत की। फैल्कन 1 एक साधारण सा रॉकेट था जिसका काम था अर्थ के ऑर्बिट में जाकर सैटेलाइट लॉन्च करना या फिर क्रू मेंबर्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाना। क्योंकि स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी था, इसी वजह से इन्हें इस रॉकेट को बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 2005 से 2008 के बीच किए गए फैल्कन 1 रॉकेट्स के पहले 3 ट्रायल्स किसी न किसी कारण फेल हो गए, जिससे स्पेस एक्स लगभग बैंकरप्सी के कगार पर भी पहुंच गया था। लेकिन इलॉन मस्क ने हार ना मानते हुए चौथी बार पहले से भी ज्यादा तैयारी कर फैल्कन 1 का सफल परीक्षण कर दिखाया। इस सफलता के बाद अब 2012 तक स्पेस एक्स दुनिया की सबसे जानी मानी प्राइवेट स्पेस एजेंसी बन चुका था और इसीलिए इस बीच नासा ने स्पेस एक्स से इम्प्रेस्ड होकर उन्हें स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए। पर अभी भी स्पेस एक्स कंपनी ने अपने गोल के मुताबिक स्पेस के फील्ड में कोई बड़ा योगदान नहीं दिया था और इसी को ध्यान में रखते हुए इलॉन मस्क ने रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने के बारे में सोचा। क्योंकि अभी तक स्पेस एक्स या फिर दुनिया की सभी स्पेस एजेंसीज स्पेस मिशन के दौरान जिन रॉकेट्स का प्रयोग करते थे वे मिशन को अंजाम देने के बाद समुद्र में गिरकर नष्ट हो जाते थे और इस तरह हर बार करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाता था। करीब 3 साल की मेहनत और फेल्योर्स के बाद आखिरकार इलॉन मस्क और उनकी टीम ने रीयूजेबल रॉकेट्स का आविष्कार कर ही दिया और 2015 में अपने फैल्कन 9 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण कर पूरी दुनिया को हैरान भी कर दिया। फैल्कन 9 वो पहला ऐसा रॉकेट था जो स्पेस में मिशन पूरा करने के बाद वापस धरती पर सेफली लैंड कर सकता था और फिर इसी रॉकेट का यूज अगले बहुत से मिशन के लिए किया जा सकता था। 2017 में रीयूजेबल रॉकेट्स के आविष्कार के कारण स्पेस एक्स की वैल्यूएशन $21 बिलियन की हो चुकी थी। इन्हीं फंड्स के बदौलत इलॉन मस्क ने मार्स पर कोलोनाइजेशन करने का अपना सबसे बड़ा कदम बढ़ाया स्टारशिप प्रोजेक्ट के रूप में। स्टारशिप 120 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा अभी तक दुनिया में बनाया गया सबसे बड़ा स्पेस व्हीकल है, जिसे स्पेशली मून और मार्स पर ह्यूमंस को ले जाने आने के लिए प्रयोग किया जाएगा, जिसके ऊपर अभी भी काम जारी है। स्टारशिप एक ऐसा एडवांस प्रोजेक्ट है जो अगर सफल होता है तो मार्स पर कोलोनाइजेशन करने का इलॉन का लक्ष्य सिर्फ 1 से 2 दशकों में ही पूरा हो जाएगा और धरती पर ह्यूमंस इतने आधुनिक हो जाएंगे कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाना एक सामान्य सी बात रह जाएगी। नंबर 2, टेस्ला। मौजूदा समय में मार्केट वैल्यू के मुताबिक टेस्ला दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी कंपनी है, जिसे हम मुख्यतः उनके इलेक्ट्रिक कार्स के लिए जानते हैं और इसी टेस्ला में 20% शेयर होल्डिंग होने की वजह से इलॉन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। वैसे तो टेस्ला कंपनी की शुरुआत 2003 में मार्टिन एबहार्ड और मार्क टारपेनिंग ने साथ मिलकर की थी, लेकिन उसके अगले साल टेस्ला में $6.5 मिलियन की इन्वेस्टिंग कर इलॉन मस्क सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए और एक तरह से उन्होंने कंपनी को ओवरटेक कर लिया और फिर टेस्ला का उद्देश्य बनाया जल्द से जल्द दुनिया भर के ट्रांसपोर्ट और एनर्जी को सस्टेनेबल बनाना। यहाँ सस्टेनेबल का अर्थ है ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एनर्जी प्रोडक्शन को रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि हवा, पानी और सूर्य ऊर्जा पर निर्भर करना, जिससे किसी तरह का प्रदूषण ना हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉन्सेप्ट वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन दुनिया भर में इसे स्प्रेड करने का सबसे बड़ा क्रेडिट
क्रेडिट टेस्ला को जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का 70 to 80% मार्केट अकेले टेस्ला रन करता है। करीब 19 साल के लंबे समय में इलॉन मस्क के टेस्ला मोटर्स ने अभी तक अपने 6 ही प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें टेस्ला रोडस्टर स्पोर्ट कार, मॉडल एस, मॉडल एक्स, मॉडल 3 और टेस्ला मिनी शामिल है। टेस्ला के इन सभी इलेक्ट्रिक कार्स की खास बात है इनमें ऑटो पायलट सिस्टम का होना, और टेस्ला ही वो कंपनी है जिसने इस ऑटो पायलट सिस्टम के एडवांस टेक्नोलॉजी को अपने कार्स में सबसे पहले ऐड किया। इस वक्त यह ऑटो पायलट सिस्टम ड्राइवर के गाइडेंस पर काम करता है, लेकिन फ्यूचर में इलॉन मस्क इसे अपडेट करते हुए पूरी तरह सेल्फ ड्राइविंग कार्स में तब्दील करने पर काम कर रहे हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के अलावा टेस्ला फ्यूचर यूजेस को देखते हुए सोलर पैनल से लेकर लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरीज अपनी गीगा फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर कर रहा है। इलॉन ये बात अच्छे से जानते हैं कि धरती से जल्द ही कोल, पेट्रोलियम जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, और इसीलिए आज टेस्ला बड़े स्केल पर दुनिया को रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर निर्भर कर रहा है, फिर वो चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो या फिर एनर्जी का प्रोडक्शन। नंबर 1, न्यूरालिंक। दोस्तों, न्यूरालिंक इलॉन मस्क का एक ऐसा एडवांस प्रोजेक्ट है जो इस सदी का सबसे बड़ा आविष्कार साबित हो सकता है, क्योंकि न्यूरालिंक एक साधारण से इंसान को सुपर ह्यूमन में बदल देगा, जो सिर्फ अपने ब्रेन में ही सोचकर बहुत से चीजों को रियलिटी में कर सकता है, जैसे कि अपने कंप्यूटर, स्मार्टफोन और भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को ऑपरेट करना। आप सिर्फ सोचेंगे और आपकी स्मार्टफोन में टाइपिंग शुरू हो जाएगा। सिर्फ सोचकर ही आप कंप्यूटर्स में गेम खेल सकेंगे, वो भी बिना कीबोर्ड और माउस के प्रयोग से। दरअसल इलॉन मस्क ने 2016 में न्यूरालिंक कंपनी शुरू की थी, और इसी कंपनी ने एक ऐसा चिप बनाया है जिसे ह्यूमन या फिर एनिमल ब्रेन में प्लांट करने के बाद वो मन में थॉट्स लाकर ही कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर सकेगा। न्यूरालिंक N1 चिप का पहला सक्सेसफुल ट्रायल 2021 में मैकाऊ मंकी पर किया गया था, और इस वीडियो में हम साफ देख सकते हैं कि कैसे ये मंकी अपने ब्रेन में लगे चिप की मदद से केवल सोचकर ही कंप्यूटर के कर्सर को मूव कर रहा है। अब आइए समझते हैं कि आखिर यह चिप काम कैसे करता है। हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन में बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जैसे ब्रेन का ये हिस्सा थिंकिंग कंट्रोल करता है, और यह हमारे आंखों के विजन को। ऐसे ही अलग अलग हिस्से अलग अलग फंक्शंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। सिक्के के आकार का यह न्यूरालिंक चिप जब रोबोटिक सर्जरी के जरिए ब्रेन में प्लांट किया जाता है, तो इस चिप से निकले 1024 इलेक्ट्रोड्स को ब्रेन के मेन नर्व से जोड़ा जाता है, और यही इलेक्ट्रोड्स हमारे ब्रेन के हर एक नर्व सेल्स को मॉनिटर करता है, और हर थॉट की वजह से ब्रेन के जिन स्पेसिफिक नर्व सेल्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल का फ्लो होता है, उस मूवमेंट को चिप स्टोर कर लेता है, और जब भी हम वही चीज दोबारा सोचते हैं, चिप उस स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का मतलब समझकर उससे वायरलेसली कनेक्ट कंप्यूटर पर अपना इनपुट सेंड करता है, और यह सारी चीजें महज कुछ मिली सेकेंड्स में हो जाती हैं। मंकी और पिग्स पर न्यूरालिंक चिप का सक्सेसफुल ट्रायल होने के बाद इलॉन सिर्फ कुछ ही महीनों में यूएस के FDA डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर इसका ट्रायल ह्यूमन पर भी शुरू कर देंगे। मतलब यह बात तो साफ है कि ह्यूमंस इस चिप की मदद से भविष्य में बहुत से नामुमकिन जैसे कामों को भी कर सकेंगे। आज इलॉन मस्क, स्पेस एक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक के अलावा द बोरिंग कंपनी, हाइपरलूप जैसे और भी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। तो आपको इन सभी प्रोजेक्ट्स में सबसे एडवांस प्रोजेक्ट कौन सा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।